बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सुबह से ही मतगणना जारी है। 14 टेबलों पर 13 राउंड में वोटिंग होगी और 9 टेबलों में पोस्टल बैलेट ETBPS से मतगणना होगी। तो वहीं निर्वाचन प्रेक्षक राजेश कुमार की उपस्थिति में मतगणना होगी। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पार्टी से पार्वती दास प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आखिर बागेश्वर का बादशाह जनता ने किसे बनाया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सुबह 8 बजे से ही मतगणना चल रही है। मतगणना केंद्र में 14 टेबलें लगाई गई हैं। 13 राउंड की ये जो गिनती है वो होने वाली है वोटों की, जिसके बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। और 9 टेबलों पर जो गिनती है मतगणना वो पोस्टल बैलेट और ETBPS से हो रही है। हरीश नगरकोटी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, जानकारी चाहेंगे इस वक्त का क्या मत प्रतिशत है, जो मतगणना हुई है कितनी प्रतिशत हो चुकी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी प्रशासन द्वारा प्रथम चरण का जो है राउंडिंग की मतगणना चल रही है, लेकिन अभी तक कितनी मतगणना हुई है इसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहाँ मुख्य मुकाबला देखा जा सकता है। और अभी तक यदि हम मतगणना की बात करें तो कितना प्रतिशत मतगणना हो चुकी है, इसकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। जी हरीश, अगर बात करें यहाँ पर 14 टेबलें लगाए गए हैं, जिसमें 9 पर बैलेट पेपर और ETBPS से जो है मतगणना हो रही है। EVM की बात की जाए, कौन से राउंड में EVM में यहाँ पर मतगणना होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो है पोस्टल बैलेट और EVM दोनों की मतगणना एक साथ की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है फर्स्ट राउंड की मतगणना का कितनी % मतगणना हो चुकी है, इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक प्रशासन द्वारा यहाँ पर नहीं दी गई है। अजय, यहाँ पर आपने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहाँ एक और पार्वती दास हैं जो कि स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी हैं, तो वहीं बसंत कुमार है जिनका अच्छा खासा यहाँ पर जनाधार है। तो ऐसे में उनके क्या प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, पार्टी प्रतिनिधि मतगणना केंद्र के आसपास है, उनका क्या कहना है? जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान पे थे, उन सभी के यहाँ पर प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी टेबलों में अपने अपने किसी भी पार्टी का सदस्य वो बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ मुकाबले की बात है, वहाँ भाजपा और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार बसपा और आपके चुनाव मैदान में नहीं होने से कहीं न कहीं इस चुनाव में कांग्रेस को भी आज जगी है कि उसका मत प्रतिशत बढ़ेगा। और यदि सब कुछ सही रहा तो इस चुनाव के नतीजे भी अप्रत्याशित आ सकते हैं। जी दिव्या। जी हरीश, अगर बात करें इस बार, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि यहाँ पर जो सिंपैथी वोट है वो मिलता है क्योंकि स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी मैदान में है, लेकिन क्या इस बार जनता सिंपैथी की तरफ जा रही है, या जिस बदलाव की बात कांग्रेस कर रही थी वो बदलाव इस बार जनता चाहती है? दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें तो नहीं लगता है कि इस बार सिंपैथिक वोट काफी ज्यादा पड़ा होगा, क्योंकि मतदान प्रतिशत 55% के आसपास ही मतदान प्रतिशत आया। क्योंकि मतदान प्रतिशत 75-80% से ऊपर होता तो हम कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी को सिंपैथिक वोट पड़ने की गुंजाइश है। लेकिन मतदान कम होने के कारण कहीं न कहीं भाजपा के माथे भी शंकाएं आ रही हैं कि इस चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा। जी हरीश, अगर बात करें इस बार 55-56% के आसपास वोटिंग हुई है, आखिर क्या वजह मानी जा रही है इतनी कम वोटिंग परसेंटेज की? क्योंकि पिछले बार के 2022 के चुनाव की बात की जाए तो उसमें कम से कम 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार सिर्फ 55-56 पर सिमट कर रह गई। जी हाँ, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन मतदान बढ़ाने के बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये उपचुनाव पे मतदान होने के बाद देखा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतदान नहीं करने का लोगों का एक ये रुझान रहा है कि ये उपचुनाव है और सरकार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहीं
50% के करीब मतदान होने से जो है कौन इस सीट को जीतेगा, कौन हारेगा, ये अभी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया जाएगा तब तक कह पाना बहुत मुश्किल होगा। जी जी बिल्कुल हरीश, आप लगातार अपनी नजरें वहां पर बनाए रखिए मतगणना स्थल पर। लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मतगणना हो रही है उसके धीरे धीरे क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हुआ। दोनों ही जगह सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही है और मतदान केंद्रों पर 14 टेबलें दोनों ही जगह लगाई गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए घोसी की तो 32 चरणों में यहाँ पर मतगणना होगी, तो वहीं 13 चरणों में मतगणना जो है बागेश्वर में होने वाली है। हालांकि पहले राउंड की जो वोटिंग हुई है जिसमें बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस से जो है कि मतगणना हो रही है, उसका भी क्या नतीजा निकलकर सामने आया है ये अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लगातार हमारे संवाददाता जो हैं वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको अपडेट्स लगातार हम देते रहेंगे कि आखिर नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन सीधे तौर पर बागेश्वर की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने हैं, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं घोसी में भी सीधे टक्कर जो है सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है।